देखिए हर एक एवरेज इंडियन की तरह अगर आप इंडिया में देखेंगे तो मोस्टली लोग एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं। तो मैं उसको बोलूँ कि वो मेरे लिए डिसएडवांटेज थी तो मैं नहीं कहूंगा, वो मेरे लिए एडवांटेज थी क्योंकि मैंने बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपनी लाइफ को गुजारा है। तो मुझे मालूम था कि जब कुछ मिलता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, राइट। तो वेरी गुड। फैमिली बैकग्राउंड वही मिडिल क्लास फैमिली से मैं था, तो कोई ऐसी लाइक मैं उसको नहीं बोलूंगा मेरी डिसएडवांटेज थी, वो मेरे लिए एडवांटेज ही थी। तो फैमिली की साइड से तो कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि जब आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं होता तो आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ होता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है जी टॉक्स के एक और बेहतरीन शानदार सेशन के अंदर। दोस्तों, आज का सेशन बहुत स्पेशल होने वाला है। आज हम जिनसे मिलेंगे वो, मैं उनके लिए बोल सकता हूँ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इतनी कम उम्र के अंदर उन्होंने इतना अनोखा रिकॉर्ड बनाया, इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। आइए जानते हैं उनसे कैसे उन्होंने ये अचीव किया, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं उनकी एक छोटी सी प्रोफाइल। प्रकाश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी टॉक्स के अंदर। बहुत बहुत आभार आपका, आपने समय निकाला हमारे से आकर के बात करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड वी वेलकम यू। थैंक यू सर, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर टू बी विद यू। प्रकाश, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने जो एक नया रिकॉर्ड बना दिया है आपके 7 मिलियन व्यूज को लेकर के, दैट्स अमेजिंग, मतलब काबिले तारीफ। थैंक यू बहुत सो बहुत मच, शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। दोस्तों, 72 वीडियोस पे 7 मिलियन, ये एक रिकॉर्ड हो गया। यस एग्जैक्टली। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पूरे वर्ल्ड में कि किसी एजुकेशन चैनल ने इतने कम वीडियोस में इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए हो। तो यस, इट्स अ रिकॉर्ड। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसा महसूस हो रहा है इस समय, मतलब ये 10 रिकॉर्ड, मतलब हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम ग्लोबली बात कर रहे हैं कि विश्व में आपने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। कैसा महसूस हो रहा है इस समय? डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई सारी ऐसी बड़ी कंपनीज है जो वेल फंडेड है, उनके पास पैसा है, बड़ी टीम है और बहुत कुछ उनके पास पीछे से सपोर्ट है। उन लोगों के सामने मार्केट में जाकर खड़ा होना और उन लोगों के सामने आकर इस तरह से परफॉर्म करना कि जो वो सोच भी नहीं सकते। लाइक अगर आप कोई भी चैनल देखते हैं एजुकेशनल चैनल, तो वहां पर मिनिमम 25 टू 50 वीडियोस डेली अपलोड होती हैं, और हमारा चैनल एक ऐसा चैनल है जहां पर हम वीक में 2 वीडियोस डालते हैं, और उसके बाद भी हमारे व्यूज में, हमारे सब्सक्राइबर गेनिंग में हम सबसे आगे हैं। तो डेफिनेटली जो प्यार जनता से मिला है, जो स्टूडेंट्स से हमें प्यार मिला है, वो बहुत अच्छा महसूस कराता है। फीलिंग रियली ग्लेड। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत खूब बहुत खूब। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि ये इतनी कम उम्र के अंदर इतना बड़ा जो अचीवमेंट आपने हासिल किया, इसके पीछे क्या सीक्रेट है? मतलब सम स्पेशल एजुकेशन या कोई स्पेशल गुरु? हाउ डिड यू अचीव दिस? ये कैसे आपने पाया, कैसे, मतलब कोई बड़े मेंटर हैं पीछे, क्या है? सर मेरे हिसाब से मुझे ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ में जितने भी लोग हैं वो सब आपके मेंटर है। आप हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, और मेरी पूरी लाइफ में मेरा यही रूल रहा है। तो जितने भी मेरी लाइफ में लोग आए हैं, मेरे भले ही वो मेरे बॉस हों या फिर जिनके साथ मैंने काम किया है, तो मैंने उन सब से ही कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे फादर मेरे सबसे बड़े मेंटर थे, तो जो एथिक्स उन्होंने मुझे सिखाए, जो बिहेवियर उन्होंने सिखाया, वो कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस में मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और हाँ, सक्सेस जो है उम्र देखकर नहीं आती, वो बायस नहीं होती कि आप उम्र, रिलीजन या कास्ट इसको देखकर आए। तो जहां पर भी मेहनत होगी, जो लोग मेहनत करेंगे, डेफिनेटली उन्हें सक्सेस मिलेगी। और वही हमारे केस में भी हुआ। हमने फोकस किया अपनी क्वालिटी पर, अपनी क्वांटिटी को हमने थोड़ा रिड्यूस किया, अपना टाइम दिया, तो डेफिनेटली वो इतनी कम उम्र के अंदर हमें मिली। हम ग्लैड हैं। बाकी सक्सेस उन लोगों के पास ही आती है जो लोग मेहनत करते हैं। बहुत खूब बहुत खूब, वेरी गुड। तो लेकिन ये बताएं, जैसे क्या कोई स्पेशल एजुकेशन आपने लिया इस चीज को हासिल करने के लिए, या आपका कोई बैकग्राउंड इस तरीके का था, या कहीं आपने सीखा? बैकग्राउंड तो नहीं था। मैं कहूंगा अगर आपसे कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो आप भी थोड़ा सा
मगर मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो बिजनेस के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी है। तो मैं टेक्नोलॉजी के अंदर भी काफी ज्यादा अपने आप में सीखता रहता हूँ, नई नई चीजें सीखता रहता हूँ। मगर हाँ, डेफिनेटली मुझे स्कूल से वो सब कुछ सीखने को नहीं मिला। वो सब मैंने थोड़ा अलग जाकर अपनी लाइन को थोड़ा चेंज कर वहां से सीखा है, बुक्स रीड करके सीखा है, डिफरेंट कोर्सेज से मैंने सीखा है। तो वो एजुकेशन जो मैंने खुद को दिया है बिजनेस को अपना डेवलप करने के लिए, वो स्कूल से नहीं मिली, बल्कि वो सारी एजुकेशन मैंने स्कूल के बाद अपने आप ली है। सेल्फ स्टडी करके आपने खुद सेल्फ लर्निंग किया है आपने। राइट राइट क्या राइट। बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। सेल्फ लर्निंग करके आपने इतने कम समय के अंदर इतने, मतलब ये एक यूनिक जो आपने रिकॉर्ड बनाया है, दैट्स अमेजिंग। बहुत यस, खूब, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत तारीफ के काबिल, बहुत ही बढ़िया। और ये जान के तो मतलब यकीन होना करना और मुश्किल हो जाता है कि अच्छा आप तो टेक्निकल एजुकेशन से भी नहीं, कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं। और राइट ज्यादा- सर, राइट राइट राइट। बहुत खूब, बहुत ही खूब। थैंक अच्छा, यू एक सो मच। कॉमर्स स्टूडेंट अगर यहाँ तक पहुंचे तो डेफिनेटली कुछ तो ऐसा स्पेशल आपने किया होगा। मैं जरूर चाहूंगा कि आपने कैसे प्लान किया, ये कहाँ से शुरुआत हुई कि मन में कहाँ से ये थॉट आया, कैसे आपने इनिशिएट किया, उस पर थोड़ा रोशनी डालें। देखिए, शुरुआत से ही मेरे माइंड में एक चीज रहती थी कि कुछ बड़ा करना है। अपनी लाइफ के वेरी इनिशियल स्टेज से ही इस चीज के ऊपर मेरा फोकस था कि आज नहीं तो कल खुद का कुछ करना है। क्योंकि अगर आप अपनी पूरी लाइफ किसी के साथ गुजारते हैं, जॉब करते हुए गुजारते हैं या फिर किसी के अंडर गुजारते हैं, तो वो लाइफ आप 20 साल जिए, 30 साल जिए, 40 साल जिए, आप कभी भी उस लेवल की सक्सेस नहीं ले सकते जॉब के थ्रू। राइट। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि खुद का कुछ करना है, और उसी लाइक अपने थॉट को मैं आगे लेकर गया, और इस डियर सर का अपना हमारा जन्म हुआ। तो हमारे साथ दो मेरे और जो पार्टनर्स हैं, वो अपनी 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 फील्ड में, हम तीनों की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि हम अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। तो जिस तरह से वो चीजों को कॉन्वर्सेट करते हैं, जिस तरह से वो चीजों को बताते हैं, जिस तरह से वो लोगों को समझाते हैं, वो टॉपिक्स को समझाते हैं, वो पूरे इंडिया में कोई टीचर नहीं कर पाता उस लेवल का। और यही रीजन है कि हम इतनी तेजी से ऊपर तक भी आ पाए। राइट। तो यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। सो मतलब मेहनत तो एक चीज है ही है, और दूसरा आपने बताया कि जिस तरीके से आपने जो एक कनेक्शन बनाया स्टूडेंट्स के साथ, वो बहुत जरूरी था, जो कि शायद बाकी टीचर्स या बाकी जो लोग इस माध्यम से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर रहे हो, क्योंकि लार्ज ऑडियंस के पहुंचना तो यही आपको माध्यम चाहिए, तो वो उतना कनेक्ट नहीं बना पाए जो कि आप पर्दे पे रह करके भी बना पाए, जो शायद आदमी ऑफलाइन भी नहीं बना सकता उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जैसे आपने ऑनलाइन बनाया। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। एक चीज जानना चाहूंगा कि जैसा आपने बोला कि आपने एक तो ऑफ कोर्स जो कनेक्शन था, उसके अलावा कोई और डिफरेंशिएटर है, आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज जो खास हो, जिसकी वजह से, हाँ, ये 2-3 रीजन थे जिसकी वजह से डियर सर ने इतना यूनिकली ग्रो किया। मतलब मैं तो इसको अभी भी मुझे यकीन नहीं हो पा रहा है। ऑफ कोर्स ये एक फैक्ट है कि आपने इतने बड़े नंबर्स को अचीव किया, लेकिन कहते हैं ना, फर्स्ट टाइम जब कोई सुनेगा तो उसको बिलीव करना थोड़ा मुश्किल होता है, वो फिगर्स देखेगा तभी बिलीव करेगा। तो हाँ, तो क्या ऐसी चीजें थी, 2-3 चीजें अगर आप रोशनी डालना चाहेंगे तो? तो जब भी कोई कुछ भी स्टार्ट करता है, कुछ भी नया स्टार्टअप होता है, तो वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रहती है वो माइंडसेट की रहती है। तो लोग क्या सोचते हैं कि हम अपनी पहली स्टेप ही ऐसी लें कि लोग जब उस चीज को देखें तो उनको अप्रिशिएट करें, मगर ऐसा नहीं होता है। अगर आप कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं तो वहां पर छोटी छोटी स्टेप्स आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। तो वही हमारे केस में हुआ। हमने बिल्कुल नहीं सोचा कि लोग हमें आकर क्रिटिसाइज करेंगे या कुछ बोलेंगे। हमने अपनी पहली वीडियो बनाई जिसमें बहुत ज्यादा फ्लॉज थे, उसकी क्वालिटी भी बहुत कम थी, हमने मोबाइल फोन से वो वीडियो शूट की थी। राइट। मगर लोगों के क्रिटिसिज्म को हमने नहीं लिया अपनी साइड से, और अपना माइंडसेट हमने लगाया कि हाँ, कुछ करना है। और जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, हमने उससे एज अ फीडबैक अपनी साइड लिया, और डेफिनेटली वो फीडबैक हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल भी रहा। उस फीडबैक के थ्रू हम अपनी अगली वीडियो को और ज्यादा बेटर बना पाए, फिर उसके बाद और ज्यादा बेटर बना पाए। स्टेप बाय स्टेप हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहे। और सेकंड बड़ा रीजन जो हमारे लिए रहा, वो रहा कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे हमारे पास, हमने उसको प्रॉपर यूटिलाइज किया। हमने कभी कंप्लेंट नहीं की कि हमारे पास कोई 1-2 लाख रुपए वाला कैमरा नहीं है अभी, या फिर कोई एक बड़ा स्टूडियो नहीं है जहां पर हम जाके प्रॉपर क्वालिटी वीडियोस को शूट कर पाए। हमने एक कंप्लेंट नहीं की।
बल्कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस, एक छोटा कमरा था जो कि डार्क था, जहां पर वीडियो का कलर्स जो आने चाहिए, जो खिलखिलाहट आनी चाहिए, वो भी नहीं आ पा रही थी ठीक से। तो हमने उसको यूटिलाइज किया। हमारे पास जो मोबाइल मोबाइल फोन था, हमने उस मोबाइल फोन को यूटिलाइज किया और कभी कंप्लेंट नहीं करी। तो ये फीडबैक और अवेलेबल रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन, मुझे लगता है ये 2 पॉइंट काफी ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल रहे यहाँ तक पहुंचने के लिए। ग्रेट, ग्रेट। मतलब जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इतने साधारण रिसोर्सेज से के साथ आपने ये अचीव किया, मतलब दिस इज अमेजिंग। बहुत ही खूबसूरत जो आपने बात कही। मतलब ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है लोगों के लिए कि इतने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कि फोन से भी रिकॉर्ड किया। लोगों को तो पहला एक्सक्यूज यही होता है कि अच्छा फोन से रिकॉर्ड करेंगे तो वैसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा, राइट, वैसा नहीं राइट, होगा। राइट। करेक्ट, करेक्ट। हम्म, इसके अलावा जैसे ये क्वालिटी पे तो आपने इम्प्रूव किया, हम्म, जैसे-जैसे आप आगे बढ़े, हम्म, फीडबैक आपको मिला, आपने इम्प्रूव किया। हम्म, क्या आपने कुछ हम्म, टेक्निकली भी डिफरेंट किया, जिसकी वजह से आपकी रीच ज़्यादा लोगों तक पहुँची, आप ज़्यादा लोगों तक जल्दी पहुँच पाए? उस बारे में थोड़ा-सा रोशनी डालेंगे? क्योंकि ये एक तो आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आपका ना तो यस, यस, मार्केटिंग फील्ड है, ना टेक्नोलॉजी फील्ड। फ्रॉम अ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू यस, से आपने पैशन के यस। ज़रिए आपने उसपे खुद सेल्फ लर्निंग किया, वो हमने जाना हम्म, आपसे। लेकिन हम्म, वैसे आपका कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था टेक्नोलॉजी में, और फिर भी हम्म, आप इतना अच्छा पर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कर पाए, इतना बड़ा आप कर यस। पाए, तो कुछ तो होगा सीक्रेट? हाँ। हम्म। सो यूट्यूब का सीधा सा एल्गोरिथम है कि अगर आपको व्यूज ज्यादा चाहिए तो ज्यादा लोगों तक पहुंच जाइए। और ज्यादा लोगों तक पहुंचने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि आप अपने कंटेंट को इतना ज्यादा इम्प्रोवाइज कर पाए, इतना अच्छा बना पाए कि लोग उसे लाइक वर्ड टू वर्ड कैंपेन्स, माउथ कैंपेन्स के थ्रू जो है आप आपके कंटेंट को लोगों तक के वो पहुंच जाए। मगर इसके अलावा अगर मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो टेक्निकली हाँ, हमने कुछ ऐसी चीजें की हैं जिससे वो कंटेंट मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा है। अगर आप देखेंगे कि हमारी जो 272 वीडियोस हैं, हमारी वीडियोस के नंबर्स कम है, मगर हमारी हर वीडियो हर कीवर्ड के ऊपर जो कीवर्ड हमारे टॉपिक से रिलेटेड है उन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करती है और नंबर 1 पर रैंक करती है। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए फैक्टर है कि हमने ऑप्टिमाइजेशन को काफी अच्छा रखा, अपने यूट्यूब को हमने समझा ठीक से कि एक्चुअल में यूट्यूब वर्क किस तरह से करता है, उसका बिहेवियर क्या है, लोगों को किस तरह से वो कंटेंट अपना शो करता है। और जैसे ही ये सब चीजें समझ में आई कि यूट्यूब का वर्किंग एल्गोरिदम्स क्या है, हमने उसी को लाइक अपने हिसाब से बनाकर और लोगों तक के उस वीडियो को पहुंचाना स्टार्ट किया। तो आप कोई भी अगर कुछ भी टॉपिक सर्च करता है और उस पर हमारी वीडियो बनी हुई होती है तो मैक्सिमम व्यूज हमारे पास आते हैं, क्योंकि हम रैंकिंग में टॉप 3 के अंदर रहते हैं। हमारी वीडियो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर रहती है, हमारी सारी वीडियोस वहीं रहती है, तो मैक्सिमम व्यूज हम वहां से ले पाते ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फर्स्ट मिलियन कब, कितने नंबर ऑफ वीडियोस पे आपने अचीव किया? हैं। जस्ट 94 वीडियोस पर, जो कि कोई भी एजुकेशनल चैनल अपनी 2 दिन में अपलोड कर देता है। यस, 94 वीडियोस पे आपने 1 मिलियन अचीव कर लिया व्यूज। हाँ, यस, जस्ट यस, 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 अमेजिंग, यस, अमेजिंग, अमेजिंग। मतलब 94 तो कुछ बहुत ही आप तो 3 डिजिट नंबर पे भी नहीं पहुंचे, आपने सेंचुरी भी नहीं होने दी, उससे पहले यस, ही आप यस, यस, डेफिनेटली सर। राइट, तो ग्रेट। जब हमने 94 पर अपना फर्स्ट मिलियन अचीव किया था तो मार्केट में थोड़ा लाइक लोग सरप्राइज रह गए थे कि कोई एजुकेशन चैनल 94 वीडियोस पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कैसे ले सकता है, क्योंकि ये तो काम एंटरटेनमेंट चैनल्स का रहता है कि वो 100 वीडियो में, 90 वीडियो में, 110 वीडियोस में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेकर आए। मगर कोई एजुकेशन चैनल कैसे कर सकता है, बच्चे एजुकेशन में इतना ज्यादा इंटरेस्ट कैसे ले सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सरप्राइजिंग मूवमेंट था मार्केट के लिए। मगर रीजंस उसके पीछे के हमें मालूम थे कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग जो थी, जो उनका मेथड था समझने का, वो हम समझ चुके थे। और उसी मेथड के थ्रू हमने अपनी वीडियोस को बनाने स्टार्ट किया और बच्चों का प्यार मिलना शुरू हुआ और 94 वीडियोस में हमने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स अचीव किए, जो कि शॉकिंग था पूरी मार्केट के लिए। ग्रेट, ग्रेट, ऑसम। मतलब मैं कहता हूँ पूरी मार्केट के लिए शॉकिंग था। और कितना मुश्किल है नॉर्मली इंसान के लिए। क्या होता है, बहुत आसान है ये कह देना यार ये तो मार्केट सैचुरेट हो चुका है, इतने बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं। तो छोटा या हम्म, कोई छोटा शायद गलत वर्ड होगा, लेकिन एक नया व्यक्ति जिसका बैकग्राउंड वैसा नहीं है, वो हम्म, उस फील्ड के अंदर जब आएगा तो पहले ही उसको लगता है यार इतनी बड़ी-बड़ी मछलियाँ हैं, इन बिग फिशेस के सामने इतने ना के बराबर रिसोर्सेज के साथ अगर मैं जंप करूँगा तो मतलब
सर्वाइवल ही अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। और आपने तो वो सब मिथ एग्जैक्टली। मतलब उनको कहते हैं ना, उन सबको झूठा साबित कर दिया, वो सब तो मिथ बन के रह यस गए। यस। उनको तोड़ा आपने और आपने एक नया मुकाम हासिल किया। बहुत बढ़िया। मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि इंसान का विल पावर अगर है और उसको ये क्लैरिटी है कि वो क्या चाहता है, तो मुझे लगता है कि मार्केट में करंट स्टेटस क्या है, सैचुरेशन क्या है, कौन-सी इंडस्ट्री में आप जा रहे हो, वो शायद मायने नहीं रखता फिर उतना। क्योंकि एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एजुकेशन में जैसा आपने ज़िक्र किया, इतने बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं और इतना हेवीली फंडेड है, मतलब कुछ कंपनीज़ तो इतनी ज़्यादा उनके पास फंड्स हैं, वो लोग लेफ्ट, राइट, सेंटर कितना भी पैसा बहा सकते हैं और उसके बावजूद भी वो नंबर्स के कहीं आस-पास भी नहीं है, जो नंबर्स आपने अचीव किए हैं। यस और यस यस। सिर्फ हमारे व्यूअर्स की जानकारी के लिए एक थोड़ा-सा रोशनी डालेंगे कि नॉर्मल जो बाकी प्लेयर्स हैं, वो कितने पर पहुँच करके उनको 1 मिलियन मिलता है या कितने वीडियोज़ पे उनको कितने अप्रॉक्सिमेटली सब्सक्राइबर्स मिलते हैं? तो मैं कुछ बड़े प्लेयर्स की बात करूंगा, नाम मैं नहीं लेना चाहता, बट मैं आपको फिगर्स में लेकर जाऊंगा। तो जी, जी। कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो कि अभी लीड कर रहे हैं मार्केट में, और हाँ, हाँ। डेफिनेटली वो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ पोजीशन के ऊपर है। और उन सभी चैनल का अगर आप डेटा चेक करेंगे तो उस डेटा में आप पाएंगे कि हर एक चैनल मिनिमम मिनिमम 4 to 5 thousand वीडियोस उसने अपलोड किए हैं, और वो 4 to 5 thousand वीडियोस अपलोड करने के बाद वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचे हैं। उन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को, 1 मिलियन स्टूडेंट्स को जोड़ा है 4-5 हजार वीडियो डालने के बाद। और यही सब अभी भी मार्केट में चल रहा है। कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिन्होंने 3 से 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स अचीव किए हैं, और उनके आप वीडियो काउंट देखेंगे तो 20,000 प्लस वीडियोस है। वो एक दिन में अप्रोक्सीमेटली 100 वीडियोस अपलोड करते हैं। यू कांट इवन इमेजिन कि 100 कौन सा वीडियोज़ स्टूडेंट वो 100 वीडियोस देखेगा। आई डोंट नो। 100 वीडियोज़ मतलब यस आपने टोटल अभी 300 नहीं पूरे किए हैं, अभी 272 पे आपने यस यस 7 यस मिलियन किया और वो डेली यस उतना डाल रहे हैं, यानी यस यस। कि अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। एक चीज़ ये बताएँ कि वक़ास आपके लिए परिस्थितियाँ कैसी थी? मतलब प्रोफ़ेशनली आपने शेयर किया कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज़ थे। तो फैमिली बैकग्राउंड के एंगल से थोड़ा-सा अगर आप रोशनी डालें कि क्या वो फ़ेवरेबल थी, चीज़ें बहुत अच्छी थी और आप इसलिए बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग था इसलिए कर पाए, क्या था? देखिए, हर एक एवरेज इंडियन की तरह अगर आप इंडिया में देखेंगे तो मोस्टली लोग एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं। तो मैं उसको बोलूँ कि वो मेरे लिए डिसएडवांटेज थी, तो मैं नहीं कहूंगा। वो मेरे लिए एडवांटेज थी, क्योंकि मैंने बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपनी लाइफ को गुजारा है। तो मुझे मालूम था कि जब कुछ मिलता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, राइट। तो वेरी गुड। फैमिली बैकग्राउंड वही मिडिल क्लास फैमिली से मैं था, तो कोई ऐसी लाइक मैं उसको नहीं बोलूंगा मेरी डिसएडवांटेज थी, वो मेरे लिए एडवांटेज ही थी। तो फैमिली की साइड से तो कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि जब आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं होता तो आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ होता है, राइट। तो मेरे साथ भी सेम यही था। मैंने अपनी अपनी जो लाइफ थी उस लाइफ में लर्निंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, लर्निंग के ऊपर पूरा फोकस किया, और हर दिन मेरा, जब से मैंने होश संभाला है तब से लेकर आज तक मेरा कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब मैं कुछ नया नहीं सीखता। अब मैं एक वेरी इस मुकाम पर आने के बाद अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि लर्निंग के ऊपर मैं थोड़ा फोकस करना थोड़ा कम कर दूं, तो नहीं, मैं इस इंडस्ट्री में नहीं टिक सकता, मैं सरवाइव नहीं कर सकता। तो सेम मेरे साथ मेरे स्टार्टिंग में भी था। फैमिली की साइड से मुझे पूरा सपोर्ट था, बट ये था कि मॉरली सपोर्ट था, फाइनेंशियली सपोर्ट कहीं से नहीं था, क्योंकि फाइनेंस हमारे पास था ही नहीं, राइट। तो फैमिली की साइड से मॉरली सपोर्ट था, उन्होंने मुझे पुश किया, मुझे सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट किया कि जो तुम कर रहे हो करो, और आगे जाकर इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बट ये है कि जो भी कर रहे हो तो अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ करना है। ऐसा ना हो कि आप कुछ साल इसमें दें और वो साल आपके लिए वेस्ट हो जाए और लाइफ तुम्हारी आगे निकल जाए, राइट। तो मैंने बहुत डेडिकेशन अपनी हाई रखी, बट हाँ, फैमिली की साइड से मॉरली सपोर्ट काफी था। वंडरफुल, वंडरफुल। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि फाइनेंशियली नहीं था बट यस मोरली सपोर्ट था। और एक चीज जो यस। बड़ी इंपॉर्टेंट आपने कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा ना हो कि करके देख लेता हूँ, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ और देखेंगे। उससे आपका ये समय जाया हो जा, बिल्कुल वेस्ट हो जाता, बेकार हो जाता, लेकिन राइट आपने राइट क्लियर था कि ये वेस्ट नहीं होने देना है। आई थिंक वो बड़ी राइट इंपॉर्टेंट राइट। लर्निंग। वेरी गुड।
एक थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिए ना कि जैसा आपने कहा था कि जो आपकी एक ऑब्जर्वेशन पावर है, जब आप हम चर्चा कर रहे थे तो आपने शेयर किया था कि आपके फादर साहब की कुछ वैल्यूज थी जो आपने उनसे ऑब्जर्व करते हुए उनके साथ अपने एब्जॉर्ब कर लिया। वो उनको देख देख के कैसे आप सीखे, वो थोड़ा सा एक बार शेयर करिए ना प्लीज। सो मेरे लिए मेरे जो फादर थे वो मेरे लिए एक रोल मॉडल थे। उन्हीं को मैंने देखकर सब कुछ अपनी लाइफ को सीखा है, किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से बोलना है, किस तरह से बात करनी है, अपने अपने दिल को किस तरह से हम्बल रखना है, वो सब कुछ मैंने उन्हीं से ही सीखा है। और आज वट एवर आई एम टूडे जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। और मेरे फादर का मेरी इस पर्सनैलिटी पर काफी ज्यादा लाइक उनका ही रोल रहा है ये पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। तो मेरे फादर ने ही मुझसे कहा था कि कभी भी अगर लाइफ में कुछ तुम सीखना चाहते हो तो बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जहां पर आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ता और आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। उन्हीं रिसोर्सेज में से एक रिसोर्स है ऑब्जर्वेशन का रिसोर्स। अगर आप किसी भी चीज को बैठ के ऑब्जर्व करते हैं, जैसे आप किन्हीं भी बड़े साइंटिस्ट की भी अगर आप स्टोरीज पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं स्टोरीज के बीच में एक ऑब्जर्वेशन पावर के बारे में जरूर बताया गया होगा कि किस तरह से उन्होंने चीजों को ऑब्जर्व किया। न्यूटन के सर पर एक एप्पल गिरा तो उसने ऑब्जर्व किया कि ये एप्पल ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन पावर काफी ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है ये। तो वो चीज को मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करा, लोगों को मैंने देखा कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, बिजनेसेस किस तरह से मूव हो रहे हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो बिजनेसेस कर रहे हैं और उन गलतियों की वजह से उनके बिजनेस फेल हो रहे हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो बिजनेस अप्लाई कर रहे हैं और उनकी वजह से वो बिजनेस सक्सेसफुल हो रहे हैं। देखिए पैसा एक एक पर्टिकुलर टास्क के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, उस मार्केटिंग के लिए आपको पैसा चाहिए। आप बड़ी बड़ी जगहों पर जाकर अपने बैनर चिपकाइए, डिजिटल मार्केटिंग कीजिए, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, राइट। मगर अपने बिजनेस को रन करने के लिए जो वैल्यूज चाहिए होती है, वो वैल्यूज को आप बड़ी कंपनीज के से ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। अब वो वैल्यूज को क्रिएट करने के लिए उन्होंने पैसा स्पेंड किया है, मगर जस्ट बाई ऑब्जर्विंग कि आपने वो वैल्यूज को जस्ट वहां से ऑब्जर्व किया है तो आपके बिना पैसे खर्च किए आप वो चीज को सीख गए, राइट। तो वो सब कुछ मेरी लाइफ में था, मैं ऑब्जर्व करता रहा और उन वैल्यूज को मैंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में और अपने बिजनेस में अप्लाई किया और उसका रिजल्ट आपके सामने ही है। वंडरफुल वंडरफुल। मतलब मैं व्यूअर्स की बेनिफिट के व्यूअर्स की जानकारी के लिए जरूर शेयर करना चाहूंगा कि आपकी उम्र बहुत कम थी जिस समय आपके फादर साहब चले गए दुनिया से। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वकास आपके फादर शायद जब गए उस समय आप 11-12 साल की उम्र थी आपकी। यस यस यस। उतनी कम उम्र के अंदर आपने एक तो ये चीज नोटिस किया कि हाँ ऑब्जर्व करना और वो उनकी जो नॉलेज थी उन्होंने आपने उनको पकड़ लिया जो फादर ने बताया और आपने उनसे ऑब्जर्व भी किया और उसको एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर और उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको प्रैक्टिस किया आपने। और इतनी कम एज के अंदर आपने इतना बड़ा सक्सेस अचीव किया। बिकॉज आपने जो डियर सर शुरू किया उस समय आपकी क्या एज थी? डियर सर हमने 2000 में स्टार्ट किया था और उस वक्त मेरी एज अप्रोक्सीमेटली 22 के आसपास थी। तो 21-22 मेरी एज थी। तो तभी हमने सोचा था कि नेशन को पढ़ाना है, पूरे हिंदुस्तान में अपनी वीडियोस को लेकर जाना है और घर घर में बच्चों तक पहुंचकर उनकी एजुकेशन में उनको हेल्प करनी है। ऑसम ऑसम ऑसम। मतलब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आपकी। 20-21 साल की उम्र के अंदर इंसान सोचना शुरू करता है कि मुझे करियर में करना क्या है। और आप उस समय कंपनी की स्थापना करके और उसमें मतलब फोकस होके कि हाँ अब इसको घर घर पहुंचाना है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हेल्प करना है और जो आप कर भी पाए, मतलब दैट्स अमेजिंग। मतलब मैं उस नंबर को बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ कि 7 मिलियन व्यूज, 272 वीडियोस, फर्स्ट मिलियन आपने अचीव किया 94 वीडियोस के अंदर। मतलब दैट्स अनहर्ड ऑफ, अनहर्ड ऑफ। बहुत बहुत बड़ा बधाई आपको इसके लिए। वकास एक चीज मैं आपके साथ जरूर पूछना चाहूंगा कि और कोई चीज आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए सक्सेस के मंत्र ये हैं या सक्सेस के प्रिंसिपल्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि वकास मलिक के लिए क्या क्या चीजें हैं जो सक्सेस के प्रिंसिपल्स वो बोलेंगे या जिन चीजों ने उनको सक्सेस में पाने में मदद की? देखिए मेरी लाइफ के 1-2 रूल्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ और रोज फॉलो करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग इस वक्त ये वीडियोस को देख रहे हैं वो भी चाहे तो ये रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसे रूल्स हैं जो आपको आपकी पूरी लाइफ हेल्प करेंगे। मेरी लाइफ में सबसे पहला रूल रहता है कि मैं पूरे दिन में कभी नहीं सोता जब तक कि मैं कुछ नया सीख ना लूं।
अब वो लर्निंग जरूरी नहीं है कि आप 50 पेजेस की एक किताब पढ़ें या 200 पेजेस की आप किताब पढ़ें या किसी किताब में से 50 पेज पढ़ें, नहीं। आप अगर एक सिंगल पेज भी पढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को वहां से मिल जाता है, राइट। तो कभी भी अपना दिन मत खत्म कीजिए बिना कुछ सीखे। अगर आपका दिन बिना कुछ सीखे खत्म होता है तो इसका मतलब वो डेड डे, वो मरा हुआ दिन आपके लिए है। उस दिन ने आपके लिए कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में आगे सक्सेस आप ले पाए या फिर कुछ अचीव कर पाए, तो आपको कुछ ना कुछ सीखना जरूरी है। और क्योंकि मैं आज भी सीख रहा हूं तो इसका सीधा रीजन यही है कि अभी तक जो मैंने अचीव किया है वो हो सकता है कि वो सक्सेस किसी की निगाह में हो, बट मेरे लिए वो मेरा पहला स्टेप है। तो आगे मुझे कुछ और भी करना है, कुछ ऐसी बड़ी चीजें करनी है जो कि नेशन को हेल्प कर पाए, नेशन को बिल्ड कर पाए और एजुकेशन में कुछ नया रेवोल्यूशन लेकर आ पाए। तो ये मेरे जस्ट फर्स्ट स्टेप है। और मेरी लर्निंग्स, मुझे बिलीव है अपनी लर्निंग्स के ऊपर कि इन लर्निंग्स के थ्रू मैं वो चीज भी अचीव कर पाऊंगा जिन चीजों के बारे में मैंने सोचा है। तो कभी भी अपना दिन मत खत्म कीजिए बिना कुछ सीखे। वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने शेयर की। बहुत बड़ा प्रिंसिपल है ये। कहने के लिए तो एक शब्द है कि दिन मत खत्म कीजिए बिना कुछ सीखे, पर इस वाक्य का जो इम्पोर्टेंस है वो आपकी जर्नी से बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। बहुत बढ़िया। लास्ट में कुछ दो चीजें पूछना चाहूंगा। एक, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? जैसे आपने कहा कि हाँ कुछ बड़ा करना और प्लान कर रहे हैं आप, शेयर करना चाहेंगे क्या करना है, क्या प्लान्स हैं? Yeah, definitely, I would love to share. सो अभी हमारा यूट्यूब के ऊपर 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हमने अचीव किए हैं और कई करोड़ बच्चा अभी हमारे चैनल पर हर महीना आता है और पढ़ कर जाता है वहां से, राइट। तो जब उनका प्यार हमने देखा तो हमें लगा कि इनको क्यों ना वीडियोस के अलावा भी और कुछ प्रोवाइड किया जाए, राइट। तो हमने अभी अगर आप देखेंगे तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहां पर हम मेनली फोकस करते हैं इंग्लिश और मैथ की वीडियोस, राइट। बिल्कुल, तो ये दो वीडियोस हैं जो हम वहां पर प्रोवाइड कराते हैं और जस्ट इन दो सब्जेक्ट के बेस पर हम 7 मिलियन तक यहाँ तक पहुंच पाए। तो अभी हमारा फोकस है कि बच्चे को इन दो सब्जेक्ट्स के अलावा कुछ कोर्सेज भी प्रोवाइड कराए जाएं, कुछ ऐसे कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएं जो कि आगे फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। जैसा आप देखते हैं कि अभी करेंटली टेक्निकल चीजें काफी ज्यादा बूस्टअप हो रही हैं, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और इसी तरह से कोडिंग वगैरह काफी ज्यादा बूस्टअप की जा रही है। अभी बच्चों के सिलेबस में भी कोडिंग को इंक्लूड किया गया है रिसेंटली, राइट। तो इन्हीं सब चीजों के ऊपर हमने कोर्सेज लाइक क्रिएट करवाए हैं, क्रिएट किए हैं। हमारे साथ ऑल ओवर इंडिया कई सारे ऐसे एजुकेटर्स हैं, ऐसे इंस्ट्रक्टर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं हमारी वेबसाइट पर dearsir.in, और जहाँ पर कोई कोर्स इन्हीं सब चीजों के ऊपर है अवेलेबल। तो अगर बच्चा चाहता है कि मुझे अपने स्कूल लेवल का कुछ पढ़ना है तो वहां पर वो कोर्सेज भी अवेलेबल है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मुझे कुछ टेक्निकल चीजें सीखनी है, मुझे मशीन लर्निंग सीखनी है, मुझे डेटा साइंस सीखनी है, मुझे प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो वो सारे कोर्सेज भी वहां पर अवेलेबल है। हमें ऐसा लगा कि क्यों ना बच्चे को, अगर लाइक अभी हम इंग्लिश और मैथ की वीडियोस दे रहे हैं तो हम उसे यहीं तक लिमिट क्यों रखें? हम उसे यहाँ तक लिमिटेड नहीं रख सकते। उसका पोटेंशियल इससे ज्यादा है तो उसको इससे भी ज्यादा कुछ कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाए। इसके अलावा हमने अभी अपनी टेस्ट सीरीज के ऊपर भी वर्क स्टार्ट कर दिया है। तो बच्चे के लिए अब एग्जाम क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हम उससे इतने ज्यादा टेस्ट सॉल्व करवाएंगे, इतने ज्यादा क्वेश्चंस उससे सॉल्व करवाएंगे कि जब वो एग्जाम में जाएगा तो वो एग्जाम उसको वो लेवल उसको नहीं लगेगा, उसको काफी ज्यादा इजी लगेगा वो एग्जाम। तो वो टेस्ट सीरीज के ऊपर भी हमारा वर्क चल रहा है और रिसेंटली लाइक इन 1 or 2 वीक हम वो टेस्ट सीरीज भी अपनी लॉन्च कर देंगे। और dearsir.in तो ऑलरेडी लॉन्च है ही, जहां पर जाकर बच्चा कोई भी अपनी वीडियोस वगैरह देख सकता है। ये तो अभी हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अभी हम नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में लाइक लाने वाले हैं बच्चों के लिए। और इसके बाद कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको अभी हम लॉन्च करेंगे, तो उसके बारे में मैं आपको अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट हाँ बहुत जल्दी वो भी आने वाले हैं। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। लुक फॉरवर्ड फॉर दैट। आई कैन अंडरस्टैंड, कंप्लीटली अंडरस्टैंड। मतलब वो इम्पोर्टेंट है। लेट इट बी अ सरप्राइज हमारे व्यूअर्स के लिए। और हाँ, आपने आपकी वेबसाइट और आपकी जो टेस्टिंग वाला है, ये बहुत अच्छा आइडिया है। मतलब मुझे सुनकर के इतना अच्छा लग रहा है कि कितना आसान होगा बच्चों के लिए। विकास, बहुत बढ़िया। मतलब इतना कुछ जानने को मिल रहा है, इतना कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे। मन नहीं भर रहा है, कि मन कर रहा है और बात करूं, बट फिर भी एक समय की सीमा है। सो लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई मैसेज आप देना चाहेंगे अपने फैंस को और हमारे व्यूअर्स को?
सो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी अभी व्यूअर्स हैं, मैं उन सबसे यही कहना चाहता हूँ कि देखिए लाइफ में आपको बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत ज्यादा अड़चने आएंगी, मगर मैं चाहता हूँ कि आप उन अड़चनों को एज ऑब्स्टिकल्स ना देखें। राइट, वो सारी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है। जहां पर प्रॉब्लम होती है वहीं पर अपॉर्चुनिटी होती है। आप उनको एज अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो आप उनका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। जैसे कि आप जब अपने स्कूल में जाते हैं, आपके टीचर्स ने आपको मैथ पढ़ाई होगी, तो एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके वो सिखाते हैं आपको। तो यही सेम रूल अप्लाई होता है हमारी लाइफ में भी। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम किसी भी तरह की हो सकती है, हर इंसान को डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, उसी के लेवल के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम आती है। उनकी जो लाइफ चल रही होती है उस लाइफ के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम आती है। तो हो सकता है कि आज जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ, राइट, वो थोड़ी डिफरेंट हो बाकी दूसरों से। तो जितनी भी प्रॉब्लम आप फेस करेंगे वो कहीं ना कहीं आप सबके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। उन अपॉर्चुनिटीज को आप किस तरह से लाइक सॉल्व कर सकते हैं, उनको किस तरह से गुना सकते हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है। अब इसमें आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर आपकी लाइक एजुकेशन की प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह की कुछ भी प्रॉब्लम हो, इसको एज अपॉर्चुनिटी देखते हुए इसके वेज फाइंड आउट कीजिए कि आप किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि अगर आपने वो सॉल्व कर दिया तो आपकी लाइफ प्रॉपरली चेंज हो जाएगी। आप आज जो पर्सन है आप वो पर्सन नहीं रहेंगे, आप कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम्स को एज अ प्रॉब्लम्स ना देखिए, आप उसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखिए। और यही मेरी साइड से आपके लिए मैसेज है। वाओ, वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू सो मच वकास। आई एम श्योर जो आपने बोला उसका एक एक शब्द हमारे व्यूअर्स को और आपके फैंस को बहुत काम आने वाला है। और इतनी एनर्जी, इतनी मतलब आपने जो एक ऊर्जा इस समय शेयर की है, मुझे यकीन है कि ये सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एक बार दिल से आभार आपका आने के लिए, बात करने के लिए और अपनी जर्नी जो आपने तय की उसके सीक्रेट शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वकास। थैंक यू सो मच थैंक यू जी सो मच टॉक्स सर, में। थैंक यू सो मच सर। क्या पावरफुल एनर्जेटिक स्टोरी थी, मतलब अमेजिंग। इतनी छोटी उम्र के अंदर, 21 साल की उम्र में काम शुरू किया, 4 साल के अंदर इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, इतने व्यूअर्स, इतने सब्सक्राइबर्स और एक दूसरी कंपनी और तीसरा आप शुरू कर रहे हैं। अमेजिंग। मुझे यकीन है कि आज की स्टोरी ने, आज के हमारे हीरो ने आपको बहुत इंस्पायर किया होगा और बहुत मदद की होगी कुछ नया सीखने में। दोस्तों, इसी प्रकार से बने रहिएगा जी टॉक्स के साथ। अगले सेशन में मुलाकात करेंगे एक और शानदार बेहतरीन पर्सनालिटी के साथ। दोस्तों, तब तक के लिए बने रहिएगा जी टॉक्स के साथ। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।